जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा से आपकी सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, इच्छा पूर्ति का दिन होता है प्रदोष का दिन, इसलिए ऐसा कहा जाता है त्रयोदशी व्रत करें हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीव नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। इस दिन पे भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने से, धूप दीव नैवेद्य इत्यादि अर्पित करने से सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रदोष और त्रयोदशी का दिन भोलेनाथ को अति प्रिय होता है। ऐसा कहा जाता है इस दिन व्रत उपवास करके पूजन अर्चन करने से मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन गाय को एक ऐसी चीज़ यदि आप खिला देते हैं तो आपके जीवन में सुख सौभाग्य की वर्षा हो जाएगी। दोस्तों, जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बाजू बनी हुई घंटी एवं बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको व्रत त्योहारों संबंधी सभी जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होंगी। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों धार्मिक वीडियो शेयर करने से आपको धर्म का लाभ होता है। वीडियो आगे बढ़ाती हूँ। आइए जान लेते हैं त्रयोदशी प्रदोष का व्रत आपको किस तारीख को करना है। 16 अगस्त 2020 की तारीख रविवार के दिन पे रवि प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करा जाएगा। इस व्रत के करने से आयु लाभ होता है, आरोग्यता होती है और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को ही प्रदोष अर्थात त्रयोदशी की तिथि कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस बार ये सोच रहे हैं कि प्रदोष का व्रत 16 अगस्त को है या 17 अगस्त को। तो यहाँ पे मैं आपकी परेशानी को दूर कर देती हूँ। प्रदोष के व्रत में प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होती है, उस दिन पे ही हम प्रदोष का व्रत रखते हैं। 16 अगस्त को प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम में 6:48 से लेके रात्रि के 9:03 तक का। तो यह हमें 16 अगस्त को प्रदोष काल की तिथि मिल रही है, इसलिए आप सभी को 16 अगस्त 2020 को ही व्रत रखना है। यह रवि प्रदोष त्रयोदशी का व्रत है। त्रयोदशी की तिथि का प्रारंभ होगा 16 अगस्त सुबह 10:51 से और इस तिथि की समाप्ति हो जाएगी 17 अगस्त की सुबह 10:21 पे। तो दोस्तों, 17 अगस्त को शाम के समय प्रदोष काल नहीं है, इसलिए आपको प्रदोष का व्रत रविवार के दिन रखना है। रवि प्रदोष का व्रत रखने से दुर्भाग्य का नाश होता है। इस दिन पे दोस्तों सुबह के समय जिन लोगों ने यदि एकादशी का व्रत रखा है तो व्रत का पारण करने के लिए नहा धो के पूजा पाठ करके तुलसी का पत्ता और जल ग्रहण करके एकादशी के व्रत का पारण कर लीजिए। इसके बाद आप अपने प्रदोष के व्रत को यथाविधि करिए। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में या जल्दी से जल्दी उठ के स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हों। भोलेनाथ का मानसिक जप करते हुए, यदि आपके घर में शिवलिंग है या फिर भोलेनाथ का जो भी आपके पास विग्रह है उसका आप अभिषेक कर लीजिए। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से अभिषेक करा जाता है। थोड़ा गंगा जल हो तो गंगा जल भी डाल लिया जाता है। इसके बाद भोलेनाथ को पूजन करते समय उन्हें अच्छे से सजाना चाहिए। उनके ऊपर चंदन से आपको तिलक करना चाहिए, साबुत अक्षत चढ़ाने चाहिए और सफ़ेद रंग का दोस्तों खासतौर पे चंदन का प्रयोग करा जाता है। भगवान भोलेनाथ पे भस्म चढ़ानी चाहिए। बिल्व पत्र, शमी पत्र, धतूरा, दूर्बा, इन सभी चीज़ों को चढ़ा के भोलेनाथ का मानसिक जप करते हुए आपको पूजन अर्चन करना है। साथ ही साथ माता पार्वती का भी पूजन करना है। दोस्तों, वैसे तो आपको शाम के समय जो प्रदोष काल होता है उस मुहूर्त में शिव अभिषेक करना सबसे अच्छा रहेगा। या तो आप दोस्तों प्रदोष काल या शाम के समय में किसी मंदिर में भी जाके जप पूजा उपासना करके अपने व्रत को कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास साधन उपलब्ध हो उस हिसाब से पूजन अर्चन करिए। प्रदोष के व्रत में दोस्तों रात में एक समय नमक वाला भोजन लिया जा सकता है।
तो जो लोग भी इस व्रत को रखते हैं सुबह के समय फलाहार ग्रहण करें, दूध ग्रहण कर लें और रात्रि में एक समय भोजन करके इस व्रत को आप कर सकते हैं। यह भोजन फलाहारी भी हो सकता है और एक अनाज का भोजन भी हो सकता है। आप चाहें तो रात्रि के समय साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं और एक अनाज यानी जैसे केवल पराठा सब्जी खा के भी आप एक समय पे ये व्रत रख सकते हैं। जो लोग रविवार से अपनी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपनी आयु के लिए इस व्रत को शुरू करना चाहते हैं वह इस रविवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। इससे आपको स्वास्थ्य में भरपूर फायदा होगा। भोलेनाथ माँ पार्वती आपके ऊपर कृपा करेंगे। इसके बाद से आप सभी जो भी प्रदोष आएंगे, चाहे वो सोम प्रदोष आए, मंगल प्रदोष आए, सभी प्रदोष के व्रत 1 वर्ष तक नियमित करेंगे। और जब आपके 1 वर्ष के पूरे व्रत हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस बार अधिक मास पड़ रहा है, तो कुल मिला के आप 26 प्रदोष व्रत जब पूरे कर लेंगे तब आप प्रदोष के व्रत का उद्यापन करेंगे। उद्यापन करते समय आपको विधिवत किसी पंडित को घर में बुला के भोलेनाथ का अभिषेक कराना चाहिए। ये संभव ना हो तो मंदिर में दान दक्षिणा करते हुए अभिषेक की विधि करानी चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण माना जाता है और व्रत के अंत में दान भी करना चाहिए। दोस्तों जिस दिन आप प्रदोष का व्रत रखेंगे उस दिन पे यदि आप मंदिर जाते हैं तो भगवान के सामने नंदी जी की प्रतिमा होती है। नंदी जी की पूंछ की तरफ के भाग को सहलाना चाहिए, नंदी जी के सींगों को सहलाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अत्यंत लाभ होता है, क्योंकि नंदी भगवान या गौ माता का जो सींग होता है उसमें चंद्रदेव का वास होता है। ऐसा करने से आपके मन में अति शुभ विचार आते हैं, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है गौ माता का वाम भाग सुख सौभाग्य देने वाला है, इसलिए जब भी आप गौ माता को भोजन इत्यादि अर्पित करें उनके वाम भाग को छू के उनको नमन करना चाहिए। इस दिन पे दोस्तों यदि आपको साक्षात गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो एक छोटा सा उपाय कर लें, उन्हें एक रोटी पे गुड़ लगा के दे दें। ऐसा करने से गौ माता और सूर्य देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। यदि किसी भी तरह के कष्ट, रोग, संकट इत्यादि चल रहे हैं उनका नाश हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है जिन घरों में गौ माता स्वयं निवास करती हैं, यदि वह रविवार के दिन गौ माता को स्नान कराते हैं तो उनके घर से कभी भी लक्ष्मी जी नहीं जाती हैं। इस तरह से गौ माता का पूजन अर्चन करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करके आपको यह व्रत रखना चाहिए। रवि प्रदोष के दिन पे इस व्रत की कथा का श्रवण करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है, जो अब मैं आपको सुना रही हूँ। भगवान के पास से थोड़े से सफ़ेद रंग के पुष्प, सफ़ेद चावल इत्यादि हाथ में लेके इस कथा को आपको सुनना है। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। जय बोलिए भोलेनाथ महादेव की जय। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम भागीरथ के तट पर श्री ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य, पुराणों के विद्वान सूत जी आए और हरि कीर्तन करते हुए वहां पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य ने आसन ग्रहण किए। मणिगण विनीत भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? हम लोगों को यह बताने की कृपा करिए, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणियों के पाप कर्म में रत रहकर वे शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि, श्रेष्ठ काल में सत्कर्म की और किसी की रुचि नहीं होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्यों की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुराचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय के सूत जी ने कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनियों तथा शौनक आदि जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना होती है। इसलिए
हे शौनक आदि ऋषियों सुनो, मैं उस व्रत को तुम सबसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाएंगे, धन की वृद्धि होगी, दुख का विनाश होगा, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराने वाला यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य पाल गुरु ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ वेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु रवि त्रयोदशी प्रदोष व्रत को करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः काल निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न होकर शिव मंदिर में जाकर शिव शंकर भगवान का पूजन करें। अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक धारण करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजन करें। जो भी ऋतुफल हो उन सभी को ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप भोलेनाथ पे अर्पित कर दें। रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना अति श्रेष्ठ रहेगा। ब्राह्मणों को यदि आपके पास जो भी सामर्थ्य हो उस अनुसार दक्षिणा अवश्य देवें। इसके पास आपको मौन धारण करना चाहिए। व्रती को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। हवन इत्यादि भी करना चाहिए। यदि आप हवन कर रहे हैं तो ओम ह्लीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा, ओम ह्लीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति देनी चाहिए। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अभिष्ट फल यानी जो भी आपकी मनोकामना हो। व्रती पृथ्वी पे शयन करें, एक बार भोजन करें, इससे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व होता है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला होता है। यह व्रत इन सब मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत में आपको बताया किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि जी को सुनाया था। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें, यह व्रत किसने किया और उसे इससे क्या फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिवमय होकर इस कथा को सुनिए। एक बार एक गांव में एक दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके घर में एक ही पुत्र रत्न था। एक समय का जिक्र है, वह पुत्र गंगा में स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। वह कहने लगे, हम तुझे मारेंगे, नहीं तू अपने पिता को गुप्त धन हमें बतला दे। बालक दीन भाव से कहने लगा, हे बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ से होगा। चोर फिर कहने लगे, तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। दूसरा चोर बोला, भाई यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहां से प्रस्थान करने लगा और थककर वृक्ष की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे। खोज करते करते उस बालक के पास आ गए। सिपाही बालक को भी चोर समझकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ भगवान शंकर का प्रदोष का व्रत कर रही थी। उस रात्रि राजा को स्वप्न हुआ। रात्रि में स्वप्न में राजा ने देखा और बालक का सब वृत्तांत पूछा और इस प्रकार से कहा, यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल होने पे ही इसे छोड़ दें, आपके राज्य का वैभव वरना नष्ट हो जाएगा। वृत्तांत सुनकर राजा के सिपाहियों ने के साथ राजा ने बालक को उसके माता पिता के पास भेजा और राजा ने भयभीत होते हुए देखकर कहा, यह बालक निर्दोष है, हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर तुम्हें 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण को आनंद होने लगा। इस प्रकार जो कोई भी इस व्रत को करेगा उसको आनंद की प्राप्ति होगी। शौनक आदि ऋषि बोले, हे दयालु, आप कृपा करें, अब इसके बाद हमें दूसरे त्रयोदशी व्रतों का भी वृत्तांत सुनाइए। जिस प्रकार उस ब्राह्मण को धन धान्य का सुख प्राप्त हुआ, उसी प्रकार आप सबके भी जीवन में धन धान्य का सुख आएगा। दोस्तों, इस व्रत को करते समय पर निंदा में बिल्कुल रत मत रहिए। अपने घर में बहुत ही श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का पूजन अर्चन करिए। मानसिक भाव से भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करिए। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहिए। भोलेनाथ आपके जीवन में आपको सुख सौभाग्य का आशीर्वाद अवश्य देंगे। इस प्रकार से मन में भाव लाइए और भोलेनाथ के समीप जो भी आपके कष्ट तकलीफ़ें हैं उन्हें आप कहिए। ऐसा करने से आपकी सभी तरह के दुख दारिद्र का नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप सभी रवि प्रदोष त्रयोदशी का व्रत अब इसी विधि से करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, और भोलेनाथ की कृपा आप पे अवश्य होगी। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे नई जानकारी लेके पुनः मैं मिलूंगी। तब तक के लिए यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ मेरे दूसरे घर गृहस्थी से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को जाके सब्सक्राइब करिए। इसी तरह अपना बहुत सारा प्यार मुझे देते रहिए। धन्यवाद दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और सभी वीडियो देखने के लिए। जय माता रानी। आपसे एक नया वीडियो लेके जल्दी ही मिलती हूँ।